वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पश्चिमांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आगरा में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को ढहाया। सड़क पर लगे अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाया है। अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा रहा। फतेहाबाद रोड के सेल्फी पॉइंट से लेकर होटल रमाड़ा तक एक्शन। नगर निगम के अभियान में कई दुकान और ठेले भी हटाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगरा में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को हटाया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां सड़क पर लगे अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाया है और अवैध अतिक्रमण करने वालों में इस दौरान हड़कंप मचा रहा। फतेहाबाद रोड के सेल्फी पॉइंट से लेकर के होटल रमाड़ा तक एक्शन नजर आया है। नगर निगम के अभियान में कई दुकान और ठेले हटाए गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी है। आगरा में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को उठाया है। सड़क पर लगे अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाया है और वहीं अवैध अतिक्रमण करने वालों में इस दौरान हड़कंप मचा रहा। जानकारी दे दें कि फतेहाबाद रोड से लेकर के सेल्फी पॉइंट तक होटल रमाड़ा तक ये एक्शन नजर आया है नगर निगम का। नगर निगम के अभियान में कई दुकान और ठेले भी हटाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। सड़क पर लगे अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाया है और इस दौरान अवैध अतिक्रमण करने वालों में भी हड़कंप मचा रहा। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश में अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आगरा में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को उठाया है। सड़क पर लगे अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाया है और वहीं अवैध अतिक्रमण करने वालों में इस दौरान हड़कंप मचा रहा। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर ये अभियान लगातार जारी है। फतेहाबाद रोड के सेल्फी पॉइंट से लेकर होटल रमाड़ा तक ये एक्शन नगर निगम का नजर आया। नगर निगम के अभियान में तमाम दुकान और ठेले भी हटाए गए हैं। तो आगरा में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को उठाया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर के लगातार अभियान जारी है। अतिक्रमण को नगर निगम ने यहां हटाया है। अवैध अतिक्रमण करने वालों पर इस दौरान हड़कंप मचा रहा। और आपको ये भी जानकारी दे दें, फतेहाबाद रोड के सेल्फी पॉइंट से लेकर होटल रमाड़ा तक नगर निगम का ये एक्शन नजर आया। नगर निगम के अभियान में तमाम दुकान और ठेले भी हटाए गए हैं। और देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आपके। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी है। आगरा में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को ढहाया है और सड़क पर जो भी अतिक्रमण किया गया था उसको नगर निगम ने हटवाया है और इस दौरान अवैध अतिक्रमण करने वालों में भी हड़कंप मचा रहा। फतेहाबाद रोड के सेल्फी पॉइंट से लेकर होटल रमाड़ा तक नगर निगम का ये बुलडोजर चला है और नगर निगम के अभियान में तमाम दुकान और ठेले भी इस दौरान हटाए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आगरा में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को उठाया है और सड़क पर जो भी अतिक्रमण लगे थे उसको नगर निगम ने हटाया है और अवैध अतिक्रमण करने वालों में इस दौरान हड़कंप मचा रहा। फतेहाबाद रोड से लेकर के सेल्फी पॉइंट और होटल रमाड़ा तक ये बुलडोजर एक्शन में नजर आया। नगर निगम के अभियान में तमाम दुकान और ठेले भी इस दौरान हटाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान लगातार जारी है और आगरा में भी बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को उठाया है। और नरेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, जिस तरीके से आगरा में बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को उठाया है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि सड़क पर जो भी अतिक्रमण था उसको नगर निगम ने हटाया है, तब ज्यादा जानकारी क्या है? देखिए शिवानी, आपको बिल्कुल बता दें, ताज नगरी आगरा में लगातार योगी सरकार का बिल्डोजर जी। अवैध अतिक्रमण पर आए दिन चलता हुआ दिखा रहा है। चाहे वो शहर की बात हो या देहात की बात हो, लगातार जहां जहां अवैध कब्जे हैं उन अवैध कब्जों को जी। मुक्त कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर निगम आगरा के द्वारा आगरा के फतेहाबाद रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जहां भी अवैध अतिक्रमण था वहां पर नगर निगम का बिल्डोजर था, उसे चलवाया गया जी। और अतिक्रमण को हटवाया गया। जो भी लोग अतिक्रमण कर रहे थे उनमें खलबली मच गई जी। और कई लोग तो ऐसे थे जो अचानक से बिल्डोजर को देख करके अपने अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुट गए। अगर कहा जाए तो ताज नगरी आगरा में लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन अलर्ट है और आए दिन आगरा में कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल नरेश, और ऐसे में
ये भी जानकारी मिल रही है कि इस अभियान के तहत तमाम दुकान और ठेले भी हटाए गए हैं। देखिए बिल्कुल इस अभियान के तहत जो भी अवैध तरीके से अवैध अतिक्रमण बनाया हुआ था, चाहे वो दुकान हो या ठेले हो, उन्हें भी नगर निगम के द्वारा हटाया गया है और साफ नगर निगम के जो अधिकारी है उनके द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि अगर आगे कोई भी जी अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल नरेश, तो उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने की ये कोशिश जारी है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया? देखिए बिल्कुल जो भी अतिक्रमणकारी हैं, चाहे वो सिटी में हो जी। या वो देहात में हो, कई जगह देहात में भी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली जहां ग्राम पंचायतों की जमीन पर अवैध कब्जे किए गए थे, मकान बनाए गए थे, जी लेकिन उनको भी योगी सरकार का जो बिल्डोजर है वो लगातार ध्वस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जो लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, अवैध कब्जा जमा रहे हैं, उन लोगों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है नरेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार बुलडोजर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है और इसी कड़ी में फतेहाबाद रोड के सेल्फी पॉइंट से लेकर होटल रमाडा तक बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आया और नगर निगम के अभियान में हटाए गए दुकान और तमाम यहां पर ठेले भी। तो उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ेंगे, सहारनपुर जिले के गंगोह ब्लॉक के गांव पीर मचारा के मजरे में 27 बीघा ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें, सहारनपुर प्रशासन फुल एक्शन मोड में है और अभी तक कई 100 बीघा सरकारी जमीन को खाली कराया जा चुका है। वहीं इसी कड़ी में गंगोह ब्लॉक के पीर माजरा में बलवंत सिंह ने 27 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ था और इस पर खेती भी कर रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ट्रैक्टर्स की मदद से खड़ी फसल को नष्ट किया है और वहीं प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि अगर दोबारा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी के सहारनपुर मंडल में एक नई शुरुआत हुई है। मंडल कमिश्नर लोकेश एम की ये पहल रंग लाई है। अब सहारनपुर मंडल में मृतक आश्रितों को लाभ मिलेगा। सभी तहसील पर 7 दिन के अंदर विरासत दर्ज होगी और संपत्ति मालिक की मृत्यु के 7 दिन बाद विरासत दर्ज होगी। देवबंद में 11 लोगों को एसडीएम ने विरासत के कागजात सौंपे हैं और योजना के माध्यम से किसानों को भी सीधा लाभ होगा। पहले विरासत दर्ज कराने में 1 साल का समय लगता था और मंडल की सभी तहसीलों पर एक साथ इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी के सहारनपुर मंडल में एक नई शुरुआत की गई है। मंडल कमिश्नर लोकेश एम की ये पहल अब रंग लाई है। जानकारी दे दें, अब सहारनपुर मंडल में मृतक आश्रितों को लाभ मिल सकेगा। सभी तहसील पर 7 दिन के अंदर विरासत दर्ज होगी और वहीं संपत्ति मालिक की मृत्यु के 7 दिन बाद से ही विरासत दर्ज हो जाएगी। देवबंद में 11 लोगों को एसडीएम ने विरासत के कागजात सौंपे हैं और वहीं योजना के माध्यम से किसानों को भी सीधा लाभ होगा। जानकारी दे दें, पहले विरासत कराने में 1 साल का समय लग जाता था और मंडल की सभी तहसीलों पर एक साथ इस योजना की शुरुआत की गई। देखिए, ये जो है हमारे यहाँ, जैसा कि जानते हैं आप लोग, कि कृषि भूमि में जो है, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है जिन खातेदारों की, उनकी लेखपाल जो है विरासत दर्ज करता है, उनके वारिसानों के नाम दर्ज करता है। तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया है। 1 अप्रैल से माननीय आयुक्त महोदय द्वारा एक विशेष इस जनपद में अभियान चलाया गया है और सरकार शासन के निर्देश भी हैं। तो उसी क्रम में ग्राम ग्राम में जो है ग्राम लोगों द्वारा, लेखपालों द्वारा विरासत तस्दीक की है खतौनी पढ़ करके, और जो लोग मृतक पाए गए हैं उनकी विरासत, उनके वारिसान जिनमें कोई मुकदमा नहीं चल रहा है या कोई विवाद नहीं, उनका विरासत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे लगभग तहसील में हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 9 मई तक 140 मृतक खातेदारों की विरासत दर्ज की गई है और उसमें ये भी है कि हम लोग उनकी खतौनी भी लेखपाल के माध्यम से उनके घरों पर ही दिलवा रहे हैं। और वहीं आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र के कॉलेज में बीएससी मैथ और जियोलॉजी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। दरअसल ये पेपर छात्रों को 150 से लेकर 200 रुपए में बेचा जा रहा था। इस दौरान 50 से भी ज्यादा छात्र नकल करते हुए पाए गए और वहीं इसके अलावा छात्राओं के मोबाइल फोन में सॉल्व्ड पेपर भी मिले हैं। कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए छात्रों की कॉपी सील कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
पेपर आउट होने का मामला आज मेरे भी प्रकाश में आया है। हमारे महाविद्यालय के बाहर सड़क पे बाउंड्री के पास फुटपाथ पे कुछ बच्चों की मोबाइल जब्त की गई है हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा, जिसमें कुछ आज के बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी और मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र कुछ एक मोबाइल में मिले हुए हैं। उनकी सूचना समय पर विश्वविद्यालय को भी और पुलिस को भी दे दी गई है और पुलिस ने बड़ी सतर्कता के साथ मामले को संज्ञान में लिया है। और वहीं मेरठ से मानवता को गौरवान्वित कर देने का एक मामला सामने आया है। मानवता इंसान का पहला धर्म है। ये बात उस कार्यक्रम में देखने को मिली जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिनकी सुरक्षा में 1800 पुलिस के जवान और आला अधिकारी उनकी व्यवस्था में शांति कायम रखने के लिए मौजूद थे। लेकिन विक्टोरिया पार्क में हो रहा कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो वहां पर 2 बुजुर्ग महिलाएं जो चलने में असमर्थ थी, उनको एक पुलिसकर्मी ने अपनी गोद में उठाकर गाड़ी तक सुरक्षित पहुंचाया। और वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे। जब उस कर्मी ने देखा कि उनकी मां समान बुजुर्ग महिला चलने में असमर्थ महसूस कर रही है तो उन्होंने समय न लगाते हुए तुरंत उनको अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी तक पहुंचाया। और वहीं मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा में 2 पक्षों में एक दूसरे पर पत्थर बरसाने का लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो खरखौदा में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्ष आपस में यहां भिड़ते नजर आ रहे हैं और वहीं वीडियो में युवाओं के साथ बच्चे भी छतों पर चढ़कर दूसरे पक्ष पर पत्थर फेंकते हुए और गालियां देते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पथराव और हिंसा किस वजह से हुई थी। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना क्षेत्र खरखौदा के गोविंदपुरी में 2 पक्ष, दोनों मुस्लिम पक्ष है, इनके बीच में आपस में पथराव का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों में से किसी भी पक्ष के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई थी, तो इसमें पुलिस के द्वारा कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कई लोग इसमें नामजद किए गए हैं और वीडियो के आधार पर और लोगों को इसमें पहचान कर उनको तस्दीक करवाया जा रहा है। इसमें 6 लोगों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर के 50 अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। दरअसल सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर अलग अलग 50 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर अब सीधी नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि कुछ जगहों पर नंबर प्लेट चेकिंग करने के लिए भी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान खुद ही कट जाएगा। इसी के साथ एसएसपी आकाश तोमर ने अपील करते हुए ये कहा है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, जिससे वो चालान से भी बच सके। देखिए, जनपद सहारनपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 50 से ज़्यादा स्थानों पर कैमरेज लगाए गए हैं और बहुत सारे स्थानों पर नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम वाले NPR कैमरेज भी लगाए गए हैं, जिसके तहत वो स्वयं ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि यदि कोई भी ट्रैफिक वायलेशन जैसे ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग या फिर विदाउट हेलमेट करके कोई भी चलता है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो इसी के क्रम में लास्ट एक हफ्ते में हम लोगों ने 17,500 वायलेटर्स पकड़े जो विदाउट हेलमेट वाले थे और ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट के कॉम्बिनेशन वाले भी 700-800 वायलेटर्स हम लोगों ने पकड़े। और वहीं बुलंदशहर के कालीचरण हत्याकांड का पुलिस ने महज 5 घंटे में ही खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की पॉट्री में ही मजदूरी करने वाले शख्स की असल हत्यारा निकला। पुलिस का यह दावा है कि आरोपी ने लोहे की रॉड से हमले को वारदात को अंजाम दिया था और आरोपी के साथ साथ हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया था। थाना खुर्जा नगर में आज सुबह चोला रोड पर हसनगढ़ गांव की सीमा में एक बहुत छोटे स्तर की पॉटरी की फैक्ट्री है, जिसमें केवल 10 फीट ऊंची बाउंड्री वाल और छोटा सा टिन शेड है।
उसके मालिक कालीचरण जो उसमें रात को सोए हुए थे, उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास है और ये सिर में चोट पहुंचा करके इनकी हत्या की गई थी और मात्र 4-5 घंटे के भीतर ही इस घटना का अभियुक्त अशोक सना फतरपाल जो इन्हीं के गांव का रहने वाला है और इन्हीं के साथ वहीं रहता था, ई रिक्शा चलाने का काम करता था, का पात जो ये बनाते हैं उसी ई रिक्शा पे लाद करके पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता था। दोनों सातिर शराबी थे और आपस में शराब पीने के दौरान इनके बीच में गाली गलौज हुई और उसी के फलस्वरूप इसके द्वारा राग मार करके इनकी हत्या कर दी गई। और वहीं सहारनपुर में एक कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। थाना देवबंद के क्षेत्र में हुए इस हादसे में प्रत्याशी के मुताबिक कार काफी स्पीड में आ रही थी और कार चालक ने गलत साइड जाकर बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बड़गांव थाना क्षेत्र के सहजी गांव का बताया जा रहा है और वहीं सूचना पर मौके पर देवबंद कोतवाली पुलिस भी पहुंची और हादसे की जांच पड़ताल में जुट गई है। पीछे से आ रहा था, बाइक वाले का मुझे नहीं पता कि उधर से आ रहे थे या इधर से आ रहे थे, लेकिन गाड़ी वाले ने तेज रफ्तार से कट मार के गाड़ी में टक्कर मारी है मोटरसाइकिल में और ये आधा गिर पड़े और उतर के हमने देखा तो बहुत खून निकल रहा है इनके, शायद जिंदा है मर के पता नहीं। और लगातार परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाने के बावजूद स्कूल बस संचालक और प्राइवेट ट्रैवलर्स सुधरने का नाम नहीं रहे हैं। बसों में या तो मानक के अनुरूप सुविधाएं मौजूद नहीं होती हैं या फिर इन नंबरों में हेराफेरी की जाती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में सामने आया है, जहां प्राइवेट ट्रैवल्स एजेंसी के नाम की 2 बस एक ही नंबर पर चल रही है। दरअसल बुलंदशहर से ट्रैवल्स एजेंसी की बस बीते रविवार को तीर्थ यात्रियों को लेकर खाटू श्याम राजस्थान गई थी और राजस्थान जाते समय ट्रैवल्स की बस में सीधा हाईवे का रास्ता अपनाकर गांव-गांव होकर यात्रियों को खाटू श्याम मंदिर राजस्थान पहुंचाया, जिसकी शिकायत आज बुलंदशहर पहुंचने पर यात्रियों ने ट्रैवल्स के मालिक से करनी शुरू की है। और वहीं शिकायत करने पर जब मालिक ने ही बस ड्राइवर का पक्ष लेना शुरू किया तो यात्रियों ने देखा कि जिस नंबर की बस से वो खाटू श्याम राजस्थान मंदिर गए थे उसी नंबर की एक और बस वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद एआरटीयू ने सीज करने की कार्रवाई की है। आज सुबह जैसा कि मेरे संज्ञान में आया कि मेरे को किसी के द्वारा फ़ोन करके बताया गया कि एक ही नंबर प्लेट से 2 गाड़ी संचालित हो रही है। मैं तत्काल अपने आवास पे नहाने के लिए गया हुआ था और सुबह चेकिंग करने के बाद स्कूल की बसों की चेकिंग करने के बाद मैं तत्काल वहाँ पॉइंट पे पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक पर नंबर प्लेट लगी हुई थी और दूसरी पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। लेकिन जो व्यक्ति खाटू श्याम जी की यात्रा करके आ रहे थे तो उनके द्वारा बताया गया कि इस गाड़ी पर भी वही नंबर प्लेट लगी हुई थी जो दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट लगी हुई थी। और उन्हीं के कहने के आधार पर हमने जब गाड़ी के पेपर चेक कराए तो उसमें जो गाड़ी के पेपर मिले वो दूसरे नंबर प्लेट के पेपर थे। और वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में 17 दुकानों के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। इस दौरान अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी भी दी गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें, गढ़मुक्तेश्वर एसडीएम ने 5 दिन में दुकानदारों को कब्जा हटाने का आदेश दिया है और जानकारी के मुताबिक 1300 मीटर सरकारी प्याऊ की जमीन पर दुकानों को नोटिस देने के लिए गढ़मुक्तेश्वर उप जिलाधिकारी अरविंद द्विवेदी गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका के अधिकारियों के साथ पहुंचे और इस दौरान सभी की दुकानों को अवैध बताते हुए खाली करने का आदेश दिया गया है। वहीं यूपी में योगी की सरकार आने के बाद अवैध शराब के जब्तीकरण को लेकर दिए गए कड़े निर्देशों के बाद एटा की थाना पिलुवा पुलिस ने 2017 से अवैध शराब तस्करों की करोड़ों रुपए की अवैध शराब जब्त कर 3 करोड़ 90 लाख रुपए की देसी विदेशी शराब को बुलडोजर से नष्ट कराकर गहरे गड्ढे में दफन करवाया है। और वहीं जिले में अवैध शराब से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखते हुए एटा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और वहीं पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि थाना पिलुवा में 2017 से पकड़ी गई करोड़ों की अवैध शराब थाने परिसर में रखी हुई थी, जिसे न्यायालय के आदेश पर एटा डीएम अंकित कुमार अग्रवाल और एसएसपी उदय शंकर के निर्देशन में नायब तहसीलदार सारस्वत अग्रवाल और सीईओ सदर राघवेंद्र सिंह राठौड़ की निगरानी में एसओ पिलुवा निदेश सिंह ने देसी और अंग्रेजी शराब की 8,540 पेटियों में भरी शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलवाकर नष्ट कराया है और जेसीबी से गहरा खड्डा खुदवाकर गड्ढे में इसे दबा दिया गया है।
और वहीं सहारनपुर में शादी समारोह में डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव पहुंचकर स्थिति को संभाला, जिसके बाद से थाने पर भीम आर्मी के नेताओं के साथ एक पक्ष ने प्रदर्शन किया है और वहीं प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि आरोपित हमलावरों पर कार्रवाई की जाए और वहीं दूसरे पक्ष ने भी एक पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज अभी सूचना मिली है कि भायला गांव में दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया है। मौके पर इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच गए, फोर्स भी पहुंच गई है, मैं भी आ गया हूं। मामले की जांच करके जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ प्राप्त तहरीर के आधार पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां मंदिर से घर लौट रही महिला के गले से दिन दहाड़े बदमाशों ने चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दे दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं ग्रेटर नोएडा में 3 दिनों से लापता महिला का शव उसकी सोसाइटी में ही झाड़ियों में मिला। जानकारी देने की परिवार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के शव को आज सुबह बरामद किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें, महिला सेक्टर 137 की सोसाइटी में रहती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें, ये घटना थाना 142 इलाके की है। वहीं बदायूं में संदिग्ध हालातों में युवक का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवा लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी दे दें, पूरा मामला सिविल लाइन थाने के शेखोपुर गांव की है। जनपद बदायूं में सिविल लाइन्स थाना अंतर्गत शेखोपुर गांव में जो खड़ंजे की रोड जाती है, वहीं शेखोपुर गांव के ही निवासी 19 जो 52 वर्षीय हैं, उनकी डेड बॉडी आज प्रातः मिली है। रोड के किनारे पास में एक ईंट पड़ी थी और सर पर ईंट के प्रहार हैं, चोटें हैं। ऐसा लगता है किसी ने उनकी ईंट से मार करके हत्या कर दी। ये बाग की रखवाली करते थे, शादीशुदा नहीं थे। इनकी किसी से अभी रंजिश प्रकाश में नहीं आई है। इनके भाई द्वारा इस प्रकरण में तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही। शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जिन लोगों ने कृत्य किया है उनकी गिरफ्तारी। और वहीं मेरठ में मोदी नगर बॉर्डर पर रखे हुए गैस लाइन की प्लास्टिक पाइप में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर यातायात को रोक दिया गया। ये घटना मोदी नगर में रोरी मार्ग के सामने की है, जहां खाली पड़ी प्लास्टिक पाइप में भीषण आग लग गई। यूपी के मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां प्लास्टिक पाइप में भीषण आग लगी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।